हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। समांतर श्रेणी में चार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले और चौथे पदों का योग 14 और दूसरे तथा तीसरे पदों का गुणनफल कितना है, 45 है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चार संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम चार क्रमागत संख्या, या ऐसे पूछ लिया तीन संख्याएं तो तीन क्रमागत संख्याएं, पांच पूछ रहे तो पांच क्रमागत संख्याएं क्या लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर बात करें यहाँ पे तीन तीन क्रमागत संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याएं की बात करें तो ये क्या होगा आपका, a माइनस टी, a और a प्लस टी। और चार क्रमागत संख्याएं की बात करें, क्रमागत संख्याएं, तो ये क्या होगा आपका, a माइनस 3d कॉमा a प्लस a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। और अगर पांच क्रमागत संख्या की बात करें, क्रमागत संख्याएं, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ये होते हैं। तो इस प्रश्न में चार का बात कर रहा है तो हम ये वाला लेंगे पद, देखेंगे जहां a आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, और d क्या है, सर्वांतर है, सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तो हम कह सकते हैं कि तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या तो चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। यानी प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मिलेगा, और प्रत्येक स्थिति में सर्वांतर समान ही मिलता है। अगर हम यहाँ पे चेक कर ले तो देखिए द्वितीय पद क्या है, यहाँ पे द्वितीय पद है a माइनस डी और माइनस a माइनस 3d। तो अगर यहाँ पे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी माइनस a और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d। तो यहाँ पे a से कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये 2d बचेगा। तो देखिए इसमें का अंतराल कितना का आ रहा है, 2d का आ रहा है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस 3d और फिर माइनस a प्लस डी, यानी a माइनस डी हो जाएगा माइनस से गुणा होकर। तो देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा, 3d में से d जाएगा, क्या बचेगा, 2d। दोनों के बीच का जो सर्वांतर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे चार क्रमागत संख्याएं कह रहा है, तो चार संख्याएं क्या हो जाएंगी, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। ये हो गया आपका चार संख्या। अब इसमें कह रहा है कि पहले और चौथे का योग 14 है। तो पहला क्या है आपका, ये है, और चौथा क्या है, ये है, दूसरा क्या है, ये, और तीसरा ये है। तो पहला और चौथा को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3d और प्लस a प्लस 3d बराबर कितना, 14। तो a माइनस 3d प्लस a प्लस कितना, 3d बराबर में 14। तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटा में 2। तो a का मान कितना हो गया, 7। तो हमें a का मान मिल गया 7। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल 45 है। तो दूसरा और तीसरा, अब इनके बीच गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस टी और a प्लस डी बराबर कितना, 45।
तो देखिए हमें पता है कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर होता है x प्लस वाई एक कोष्ठ में और x माइनस वाई एक कोष्ठ में। तो यहाँ सबका क्या आ जाएगा, a का वर्ग और माइनस d का वर्ग बराबर कितना 45। तो ये हो जाएगा आपका 7 का वर्ग और माइनस d का वर्ग बराबर 45। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा 7 7 49, तो माइनस d का वर्ग बराबर 45 माइनस 49, यही होगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस डी का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा -4। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर वर्गमूल में 2 का वर्ग 4 होता है, तो d का मान कितना आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पे d कितना आ गया 2 और -2, ये हमें d का 2 मान मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, देखिए a बराबर कितना 7 और d बराबर 2 रखेंगे और यहाँ पे a बराबर 7 और d बराबर -2 रखेंगे। दो भागों में इसका मान रख रहे हैं और यहाँ पे हम इस प्रकार कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका a माइनस 3d, तो यहाँ पे रखते हैं तो 7 माइनस 3 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 दूना 6 1 आ जाएगा। और फिर a माइनस डी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और a प्लस डी बराबर में a कितना है 7 और प्लस 2, ये कितना आ गया 9 आ गया। और a माइनस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा ये 7 और प्लस कितना 3 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा ये 6 7 6, ये 13 आ गया। और इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 3d बराबर में 7 और माइनस 3 गुणे -2, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 7 और माइनस रखेंगे माइनस माइनस प्लस 2, कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, तो ये आपका 5 आ गया। और a प्लस 3d, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7 और प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे -2, तो इधर आपका कितना आ जाएगा -6, यहाँ पे 7 में से 1 आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे इसलिए प्रथम चार संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1 5 9 13 या 13 9 5 1, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।